क्लास में पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं लायोफोबिक क्लोराइड्स बनाने की विधियों के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था लायोफोबिक क्लोराइड्स को बनाने की दो विधियां हमारे पास थी। एक विधियां थी संघनन विधि और दूसरा थी परिक्षेपण विधि। संघनन विधि में हम लोगों ने ऑक्सीकरण के बारे में देखा था कि किस तरह से ऑक्सीकरण विधि के द्वारा हम लोगों ने कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया था। उसके बाद अब बात हम लोगों को करनी है अवकरण विधि कि अवकरण विधि यानी कि इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन मेथड। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन विधि मेथड यानी अवकरण विधि में होता क्या है कि किसी भी धातु के सॉल्ट को यानी कि लवण को क्या किया जाता है, अवकृत कर दिया जाता है। किसकी मदद से? तो फिनाइल हाइड्रोजन की मदद से किया जा सकता है, फॉर्मल्डिहाइड की मदद से किया जा सकता है। तो इन सब रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से सॉल्ट ऑफ मेटल्स लाइक जैसे गोल्ड का सॉल्ट हो या फिर प्लैटिनम का सॉल्ट हो या फिर आयरन के सॉल्ट हो, इन सबों के सॉल्ट का अवकरण करवाया जाता है। और अवकरण होने के बाद यहाँ पे हमें धातु का कोलॉइडल विलयन प्राप्त होता है। जैसे आप मान के चलिए कि मान लिया जाए कि गोल्ड का क्लोराइड है यानी कि गोल्ड क्लोराइड है। उस गोल्ड क्लोराइड को जब आप मिलाते हैं, गोल्ड क्लोराइड का विलयन मतलब विलयन बनाते हैं, गोल्ड क्लोराइड को जल में डालकर विलयन बनाते हैं यानी गोल्ड क्लोराइड एक सॉल्ट है, उसका जब विलयन बनता है तो उस विलयन में जब हम लोग फिनाइल हाइड्रोजन मिलाते हैं तो फिनाइल हाइड्रोजन मिलाने से होता क्या है कि जनरली फिनाइल हाइड्रोजन मिलाने के द्वारा अवकृत हो जाता है गोल्ड का जो क्लोराइड है, क्लोरीन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ चला जाता है। गोल्ड के कण जो हैं वो कोलॉइडल सॉल्यूशन के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम लोग रिडक्शन मेथड के द्वारा क्या बना पाते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन बना पाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बात करते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि धातुओं के लवण को फिनाइल हाइड्रोजन हो सकता है स्टूडेंट। फिनाइल हाइड्रोजन के साथ क्या हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड, फिनाइल हाइड्रोजन ले सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड ले सकते हैं, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से अवकृत कर धातुओं के कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि आपने क्या लिया है, गोल्ड क्लोराइड लिया है यानी गोल्ड क्लोराइड। इस गोल्ड क्लोराइड में यानी कि AgCa ये आपका गोल्ड क्लोराइड है। इसमें आप क्या मिला सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। जैसे ही ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाएंगे आप इसको, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे गोल्ड जो है वो अवक्षेपित हो जाएगा। और गोल्ड अवक्षेपित होने के साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर H2O मिल जाएगा और साथ में HCl मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये गोल्ड अवक्षेपित हो रहा है, ये अवक्षेपित जल के साथ मिलकर गोल्ड का क्या बना देगा, गोल्ड का कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देगा। तो क्या बन गया आपका स्टूडेंट, गोल्ड को क्लोराइड से गोल्ड का कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल गया। किसकी मदद से, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करके हम लोगों ने क्या तैयार कर लिया, गोल्ड का कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार कर लिया। तो ये गोल्ड का कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये AgCl में ये +1 अवस्था में है और ये +1 अवस्था से ये पहुंच गया क्या, 0 अवस्था में। क्या हो गया इसका स्टूडेंट कि अवकरण हो गया। और अवकरण होने की वजह से ही हम लोग क्या कहते हैं, यह एक अवकरण प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से गोल्ड क्लोराइड के गोल्ड को किसमें परिणत कर दिया जाता है, गोल्ड के कोलॉइडल सोल में। तो ये बन गया आपका गोल्ड का कोलॉइडल सोल।
तो ये तो हो गया स्टूडेंट किसके बारे में, अवकरण विधि के द्वारा। ये अब इस अभिकरण विधि के द्वारा यहाँ पे लिख सकते हैं, इस अवकरण विधि द्वारा गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम इत्यादि के कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त किए जाते हैं। तो ये हो गया अवकरण विधि। जिस अवकरण विधि से हम बहुत सारे धातुओं के लवण से उसके कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्राप्त कर लेते हैं। किसकी मदद से, तो चाहे तो फिनाइल हाइड्रोजन का उपयोग कर लिया जाए या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कर लिया जाए। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इन रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से क्या हो जाता है कि किसी भी धातु का हम कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग अगली विधि के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, संघनन विधि में एक और विधि की बात हम लोगों को करनी है, उसे कहते हैं जल अपघटन विधि। जल अपघटन विधि जिसे हम क्या कहेंगे, वाटर हाइड्रोलाइसिस मेथड। तो वाटर हाइड्रोलाइसिस मेथड में कुछ नहीं करना होता है स्टूडेंट। कुछ सॉल्ट्स जो हैं उनको वाटर के साथ मिक्स करके डाइल्यूट सॉल्यूशन बना के अगर छोड़ दिया जाता है तो कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद वो पुनः क्या हो जाते हैं, उससे वाटर अलग हो जाते हैं। और वाटर अलग होकर क्या हो जाता है कि उनके कोलॉइडल सॉल्यूशन का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मान लिया जाए आप आयरन क्लोराइड लिए FeCl3, ये हो गया फेरिक क्लोराइड। इस फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन है। इस जलीय विलयन को कुछ समय तक अगर आप छोड़ देते हैं तो कुछ समय तक छोड़ने के बाद होता क्या है, इस जल का अपघटन होगा और FeOH होल थ्राइस यानी क्या बन गया स्टूडेंट, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ साथ फेरिक हाइड्रोक्साइड के बनने के कारण किस तरह का अपक्षेप प्राप्त हो गया स्टूडेंट, तो ये अपक्षेप लाल रंग का प्राप्त हो गया। यानी लाल रंग का अपक्षेप आपको देखने को मिल जाता है विलयन के अंदर। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस उदाहरण से आप ध्यान दीजिए कि फेरिक क्लोराइड का जो जलीय विलयन है वो डाइल्यूट अवस्था में जो कुछ दिनों तक उसको छोड़ दिया जाता है तो क्या देखा जाता है कि उसमें लाल रंग का अपक्षेप प्राप्त हो गया। और उस अपक्षेप को जब अलग किया जाता है तो देखा जाता है कि वह जल के साथ मिक्स होकर क्या बना दिया है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड। और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो विलयन होता है स्टूडेंट वो किस तरह का होता है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के नेचर का होता है। तो इसलिए इसको हम लोग जल अपघटन विधि कहते हैं, जिस विधि में जल के द्वारा लवण का अपघटन कराकर उसे कोलॉइडल विधि में बदल दिया जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में बदल दिया जाता है। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, जल अपघटन विधि। और ये किसका विधि है, तो संघनन विधि है। यहाँ पे लिखेंगे इस विधि में धातु के लवण जल के साथ अपघटित होकर कोलॉइडल सॉल्यूशन में बदल जाते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, बदल जाते हैं। और उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन को जब कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल रंग कोलॉइडल विलयन के रूप में
कोलॉइडल सॉल्यूशन के रूप में क्या होता है स्टूडेंट, प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपका कौन सा विधि, जल अपघटन विधि। तो स्टूडेंट हम लोगों ने संघनन विधि के बारे में बात कर लिया, ऑक्सीकरण से किस तरह, उसके ऑक्सीकरण विधि द्वारा किस तरह से हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपघटन विधि के द्वारा देखा किस तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा जल अपघटन विधि के द्वारा किस तरह से हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये सारे संघनन विधियां हैं जिसके द्वारा हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्पर्सन मेथड के बारे में, यानी कि अब हम लोग बात करने वाले हैं परिक्षेपण विधि के बारे में कि किस तरह से परिक्षेपण विधि के द्वारा हम कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परिक्षेपण विधि। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात करते हैं परिक्षेपण विधियों के बारे में। इसमें बहुत तरह के विधि को देखना होगा हम लोगों को, जैसे हम लोग मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन को देखेंगे, यानी कि यांत्रिक विखंडन को देखेंगे। उसके बाद हम लोग पेप्टाइजेशन को देखने वाले हैं। और सारी विधियां हैं, तो एक एक करके हम लोग उन विधियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहला विधि हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, यानी यांत्रिक विखंडन। इसको कहते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। और ये जो यांत्रिक विखंडन है ये किसके द्वारा कराया जाता है स्टूडेंट, तो ये कराया जाएगा कोलॉइडल मील के द्वारा। कोलॉइडल मील, देखिए होता क्या है कोलॉइडल मील में, अगर आप ध्यान दीजिए तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको नजर आएगी। देखिए ये है स्टूडेंट आपका क्या है, कोलॉइडल मील। ये एक मील की तरह होता है स्टूडेंट, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सॉल्यूशंस को डालते हैं, जिस सॉल्यूशंस में क्या होते हैं कि पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। उस बड़े पार्टिकल के साइज वाले सॉल्यूशन को जब इसमें हम लोग पुटअप करते हैं ऊपर से, तो ये रोटेट करता है और रोटेट कर कर क्या करता है, उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है। और ये जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है स्टूडेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। तो क्योंकि ये मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है, मशीन के द्वारा छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, इसलिए इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक विखंडन करते हैं। जो किसके द्वारा करवाया जाता है स्टूडेंट, तो कोलॉइडल मील के द्वारा करवाया जाता है। जैसे आप मील देखे होंगे जिसमें क्या होता है, गेहूं जब पीसने जाते हैं तो वहाँ एक मील होता है, मशीन होता है, जिसमें कि फ्लोर मशीन, जिसमें कि जब गेहूं को डाला जाता है तो वो उसको पीस कर छोटे छोटे पाउडर्स के रूप में, यानी फ्लोर आटा के रूप में बदल देता है। उसी तरह से इसमें जब बड़े पार्टिकल्स वाले सॉल्यूशंस को हम लोग इसमें डालते हैं तो ये क्या करता है कि उन सॉल्यूट पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट में डिसइंटीग्रेट कर देता है, यानी तोड़ देता है, जिससे कि उनका साइज जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज के बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे डिसइंटीग्रेट कर कर क्या बनाया जाता है स्टूडेंट, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग स्टूडेंट, देखिए क्या लिखेंगे कि कोलॉइडल मील में बड़े आकार वाले पार्टिकल्स को रक्षक, यानी कि रक्षक के रूप में आप क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, तथा
सॉल्वेंट के साथ मिलाकर छोटे छोटे कणों जिसका आकार 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है के रूप में परिणत कर दिया जाता है, जिसमें रक्षक कोलोइडल सॉल्यूशन को रक्षित करता है तथा उसे पुनः कोगुलेशन यानी कि पुनः कोगुलेशन होने से बचाता है। तो ये हो गया स्टूडेंट, कहने का मतलब कि जब आप बड़े बड़े पार्टिकल्स को कुछ सॉल्वेंट मतलब कि जिसमें वो डिजॉल्व हो सकता है, वो सॉल्वेंट को मिलाकर कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाता है जो वहाँ पे प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। तो उसको जब हम लोग डाल देते हैं कोलॉइडल मिल में, तो पहले तो कोलॉइडल मिल का काम क्या होगा कि उन बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा, जिसका साइज करीब 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में आ जाएगा। अब ये पार्टिकल पुनः जुड़ के बड़े पार्टिकल में ना बदल जाए, उसके लिए इसमें क्या किया जाता है, प्रोटेक्टिव क्लोराइड मिलाया जाता है। प्रोटेक्टिव मतलब कि वैसे इलेक्ट्रोलाइट जो इनको आपस में जोड़ने से बचा सके। तो उस तरह के प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें डाला जाता है, और साथ में जो सॉल्वेंट आप मिला देते हैं उस सॉल्वेंट में ये पार्टिकल्स घुल जाते हैं और घुलकर कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये मेथड है आपका स्टूडेंट कोलॉइडल मेल मेथड, जिसमें यांत्रिक विखंडन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़कर कोलॉइडल सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। तो ये तो पहली विधि हो गई। अब हम लोग स्टूडेंट दूसरी विधि के रूप में पेप्टाइजेशन यानी पेप्टीकरण विधि का उपयोग करेंगे, और उस पेप्टीकरण विधि से हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन का निर्माण करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट कीजिए। अब अगली विधि हमारे पास पेप्टीकरण विधि। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात कर लेते हैं पेप्टाइजेशन के बारे में यानी पेप्टीकरण विधि के बारे में। ये देखिए एक ऐसी विधि होती है स्टूडेंट जिसमें कि हम लोग तुरंत के बने हुए अपक्षेप को यानी कि प्रेसिपिटेट को कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट में मिलाते हैं, या फिर उस बने हुए अपक्षेप में कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हैं जो इन्हें छोटे छोटे कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल में विभक्त कर देते हैं। जैसे ध्यान से समझिए स्टूडेंट, मान लिया जाए कि ये आपका एक सॉल्यूशन है जिसमें तुरंत में आपका एक अपक्षेप बना है। किसका अपक्षेप बना है? तो ये अपक्षेप बन गया आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का, FeOH होल थ्राइस का। ये हो गया आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब ये जो अपक्षेप आपको तुरंत का बना हुआ अपक्षेप प्राप्त हुआ फेरिक हाइड्रोक्साइड का स्टूडेंट, इसमें आप लोग थोड़ी सी मात्रा में क्या ऐड कर दें, FeCl3 यानी क्या हो गया, फेरिक क्लोराइड। अब देखिए जब आप इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड के बने हुए अपक्षेप में जैसे ही फेरिक क्लोराइड डालिएगा, तो ये फेरिक क्लोराइड क्या कर देगा, इसको फिर से विघटित कर देगा, और विघटित करके इसके आयरन का एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देगा। कैसे, ध्यान दीजिए। तो ये जो आपका FeOH होल थ्राइस है स्टूडेंट, ये FeOH होल थ्राइस में FeCl3 जब आएगा तो Fe+3 और Cl- में टूटेगा। अब देखिए Fe+3 और Cl- में जब ये टूटेगा स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा कि ये FeCl3 इसको क्या करेगा कि इसके ऊपर एक आवरण तैयार करेगा, यानी कि इस आयरन को इससे अलग करेगा, और आयरन को अलग करके क्या करेगा स्टूडेंट, तो ये इसके OH- को ये Fe लेके चला जाएगा और ये आयरन यहाँ पे बन जाएगा। यानी कि जैसे देखिए ये जो आयरन बचेगा इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज का आवरण बन जाएगा। कौन सा निगेटिव चार्ज का आवरण? तो Cl- का। तो Cl- के कारण इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, जो
फिर क्या कर देगा, बहुत सारे Fe के चारों तरफ इस तरह से Cl माइनस जमा होते चले जाएंगे, और ये जो Cl माइनस जमा होते चले जाएंगे वो क्या करेंगे कि इन सब कणों को आपस में अलग अलग करते चले जाएंगे, क्योंकि ये देखिए क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, इस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और इस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि ये आयरन के जो कण हैं वो छोटे छोटे कणों में विभक्त होके एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, और फिर क्या बना देगा, आपका कोलोइडल सॉल्यूशन बना देगा। तो इस तरह से हम लोग एक उचित इलेक्ट्रोलाइट को मिलाकर तुरंत के बने हुए अवक्षेप को कोलोइडल सॉल्यूशन में परिणत कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ApCl3 माइनस में Ap जो है वो क्या करेगा कि जैसे देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, Fe3 प्लस और ये जो ApCl3 में FeOH होल थ्राइस है, तो ये जो Fe है स्टूडेंट, इसके ऊपर भी धनात्मक आवेश, तो ये तो Fe एक दूसरे को रिपेल करेंगे ही, लेकिन ये क्लोरीन जो है वो ऋणात्मक होने की वजह से ये इसके चारों तरफ एक आवरण बना लेगा, और उस आवरण की वजह से क्या होगा कि ये जो आपका कण है लोहे का, ये आयरन का कण एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, और ये किस आकार में आ जाएंगे, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के आकार में आ जाएंगे, और इस प्रकार क्या हो जाएगा, आपका कोलोइडल सॉल्यूशन का निर्माण हो जाएगा। तो इस विधि को हम लोग कौन सा विधि कहेंगे, पेप्टाइजेशन विधि कहेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, तुरंत के बने हुए अवक्षेप में जब उचित इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया जाता है तुरंत के बने हुए अवक्षेप में जब उचित इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया जाता है तो धातु के अणु इलेक्ट्रोलाइट के विपरीत आवेश वाले आयन से गिरकर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। उदाहरण फेरिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है स्टूडेंट, और क्या हो सकता है, तो आर्सेनिक क्लोराइड हो सकता है, फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो सकता है इत्यादि। ये सारे जो प्रेसिप तुरंत के बने हुए अवक्षेप होते हैं, उनमें हम लोग उचित मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर उन्हें क्या करते हैं, विखंडित करते हैं, और विखंडित करके क्या कर देते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन का निर्माण कर देते हैं। और यहाँ पे एक और उदाहरण में आप लोग लिख दीजिए, तुरंत के बने फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, FeOH होल थ्राइस में जब ApCl3 को मिलाया जाता है तो आयरन के नए या आयरन के कोलोइडल सॉल्यूशन का निर्माण होता है। तो आयरन के कोलोइडल सॉल्यूशन का क्या हो गया स्टूडेंट, निर्माण हो गया। तो इस प्रकार पेप्टाइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि उचित इलेक्ट्रोलाइट को मिलाकर तुरंत के बने हुए अवक्षेप को कोलोइडल सॉल्यूशन में परिणत करते हैं। तो स्टूडेंट पेप्टाइजेशन मेथड को नोट कीजिए। अगला मेथड जो है वो हमारा ब्रेडिक्स आर्क मेथड है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अगली विधि हमारी जो है वो क्या है, विद्युत विखंडन विधि है। इसमें विद्युत का उपयोग किया जाता है। 1898 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे ब्रेडिक्स उनका नाम था, और उन्होंने बताया कि अगर ठंडे जल के अंदर हम दो धातु के इलेक्ट्रोड लें
और उन धातु के इलेक्ट्रोडों के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें और दोनों को आपस में सटाकर हम स्पार्क क्रिएट करें। कैसे, आप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से। देखिए दो धातु के इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए ये गोल्ड है, गोल्ड इलेक्ट्रोड है, और इसे भी आप गोल्ड इलेक्ट्रोड ले लीजिए, गोल्ड इलेक्ट्रोड। ये गोल्ड इलेक्ट्रोड है, ये गोल्ड इलेक्ट्रोड है, और इसको आप बैटरी से जोड़ दीजिए। देखिए इनका जो विधि था उसको ध्यान से समझ लीजिए। इसे आप धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग के बैटरी से जोड़ दीजिए और इसमें कुछ क्षार ले लीजिए, क्षार और सॉल्वेंट, जैसे कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लीजिए। ठीक है, आपको क्षार का सॉल्यूशन ले लीजिएगा, जिससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन का निर्माण हो जाएगा। और इसमें क्या कीजिए स्टूडेंट, बर्फ डाल दीजिए। हम इसमें क्या डाल दे रहे हैं, बर्फ, बर्फ डाल देते हैं जल्दी जल्दी, जो क्या करेगा, इसको ठंडा करेगा। इसमें हमने क्या डाल दिया स्टूडेंट, बर्फ डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट कीजिए। यहाँ पे ये दोनों को जैसे जैसे ऐसे से हटाइएगा तो क्या जनरेट होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल स्पार्क। जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट कीजिएगा स्टूडेंट, धातु पिघलेगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड स्पार्क जनरेट होने से काफी हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो ये पिघल जाएगा। जैसे ही ये पिघलेगा तो किसमें घुल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। और जब ये पिघला हुआ धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में घुलेगा स्टूडेंट, तो बाहर में जो बर्फ आपने लिया है, ये बर्फ क्या करेगा, उसको ठंडा कर देगा। और जैसे ही उसको ठंडा कर देगा तो घुले हुए क्षार में धातु के कण जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन के कण के बराबर बन जाते हैं, और इस प्रकार से आपका किसका निर्माण हो जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन का निर्माण हो जाता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लिया है, धातु का कोई भी इलेक्ट्रोड, चाहे तो आप एल्युमिनियम का ले लीजिए, प्लैटिनम का ले लीजिए, गोल्ड का ले लीजिए, सिल्वर का ले लीजिए, इन सारे धातुओं में से किसी के धातु का आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, और उस इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़कर इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट करना है। और एक बर्तन बीच में लेना है, जिस बर्तन में आप क्या ले सकते हैं, तो क्षार ले सकते हैं। क्षार मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लीजिए, किसी भी तरह का कोई क्षार ले लीजिए और कुछ सॉल्वेंट इसमें मिला दीजिए। उसके बाद जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कीजिएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रोड जब आपस में सटेंगे, आप देखेंगे स्टूडेंट, दो तार को, एक गर्म और एक ठंडे तार को जब आपस में हम लोग सटाते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट होगा, और उस इलेक्ट्रिकल स्पार्क से स्टूडेंट क्या होगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में हीट डेवलप होगा। अब इस डेवलप्ड हीट से क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में पिघल जाएंगे, और पिघला हुआ जो धातु है वो इस क्षार और सॉल्वेंट में घुल जाएगा। अब जब घुलेगा तो स्टूडेंट वो तो गर्म अवस्था में होगा, परंतु बाहर में आपने क्या लिया है, बर्फ को लिया है। यह बर्फ क्या करेगा कि उसको पिघला, उसको ठंडा कर देगा, और ठंडा होने पे ये सॉल्यूशन के अंदर घुलकर क्या बना देंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन बना देंगे। तो इस तरह से ब्रेडिक्स आर्क मेथड से किसी भी धातु का हम लोग क्या कर सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट करते हैं। वो स्टूडेंट लेते हैं क्या कि सन 1898 ईस्वी में जे ब्रेडिक्स ने बताया कि धातु का इलेक्ट्रोड बनाकर उसे क्षार और सॉल्वेंट में डालकर
डालकर जब इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल स्पार्क उत्पन्न किया जाता है, तो धातु पिघलकर क्षार तथा सॉल्वेंट में घुल जाता है, क्षार तथा सॉल्वेंट में घुल जाता है, जो ठंडे पानी से ठंडा होकर किसमें परिणत हो जाता है? तो ठंडे पानी से ठंडा होकर कोलॉइडल सॉल्यूशन में बदल जाता है। ये हो गया आपका ब्रेडिक्स आर्क मेथड स्टूडेंट। और उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं क्या कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम इत्यादि को इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग कर कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट आपका हो गया डिस्पर्सन मेथड में ब्रेडिक्स आर्क मेथड देखे, जिसको कि हम लोगों ने विद्युत विखंडन या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन देखा। और इस इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन में धातुओं का इलेक्ट्रोड बनाकर उसे पिघलाकर किस में बदल दिया जा रहा है? कोलॉइडल सॉल्यूशन में बदल दिया जा रहा है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? कोलॉइडल सॉल्यूशन का निर्माण हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट ये ध्यान दीजिए आप लोग कि हम लोगों ने अभी तक दोनों विधि को देख लिया है, संघनन विधि को भी और अपक्षेपण विधि को भी देख लिया है हम लोग कि किस तरह से इन दो विधि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का निर्माण कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने की विधि। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को जब हम लोग बनाते हैं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट या शुद्धि के रूप में बहुत सारे पदार्थ मिले रह जाते हैं। तो इन पदार्थों को क्या किया जाता है स्टूडेंट? फिल्ट्रेशन किया जाता है या फिर ऐसे आप कह सकते हैं प्यूरिफिकेशन किया जाता है, यानी शुद्धिकरण किया जाता है। तो बहुत सारी विधियां हैं जिसकी मदद से हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्योर कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। उस विधि में हम लोग जानेंगे डायलाइसिस विधि के द्वारा, जिसको अपोहन कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डायलाइसिस के द्वारा जानेंगे जिसको कि विद्युत अपोहन कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोग डालेंगे, सूक्ष्म क्या उसको कह सकते हैं कि सूक्ष्म फिल्ट्रेशन यानी कि छन्ना, सूक्ष्म छन्ना के द्वारा उसको छानकर हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध करने के 2-3 तरीके हैं, वो 2-3 तरीकों को हम लोग को पढ़ना है, जिसको प्यूरिफिकेशन कहते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे डायलाइसिस के बारे में यानी अपोहन के बारे में, इलेक्ट्रोडायलाइसिस के बारे में मतलब कि विद्युत अपोहन के बारे में, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में यानी सूक्ष्म छन्ना के द्वारा किस प्रकार से हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आपको इस क्लास में अगर कोई चीजें नहीं समझ में आती हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने वीडियो देखना अभी शुरू किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो आने वाला है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स।